बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 11th क्लास का उर्दू का जो आपका पोर्शन आता है ख़त वाला, वो आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं आपने करनी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और पेपर चेकर जो है आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स दे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो वीडियो शुरू करने से पहले कि 21 अप्रैल 2025 को आपका जो लाइव सेशन होगा 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी बुक से आपका रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा यानी आपके बुक का कोई ऐसा पेज है या ऐसा पोर्शन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा और पेपर आपके जो नियर अबाउट हैं, तो आपने जो वो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप उस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, मैथ किसी भी बुक से रिलेटेड हो तो आप वो पूछ सकते हैं लाइव सेशन में 21 अप्रैल 2025 को। और हम उसमें फुल बुक रिवीजन करेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स की। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारा टेस्ट लें ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी तैयारी है। सो उस 21 अप्रैल लाइव सेशन के बाद हम जो वो एक फिर लाइव सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको टेस्ट दूँगी और सारे स्टूडेंट्स जो वो ऑनेस्ट तरीके से अपना टेस्ट करेंगे और बाद में मुझे वो ईमेल करेंगे अपना टेस्ट। दैन फिर मैं चेक करके विदाउट नेम जो है वो वीडियो बना दूँगी कि कौन सी स्टूडेंट की कौन सी मिस्टेक है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये आपका क्वेश्चन 7 आता है। अगर आपका पेपर में इस तरह की नंबरिंग है, इस तरह की नंबरिंग है, जैसे क्वेश्चन 7 है यहाँ पे आप इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरी 7 यानी अगर पेपर में इस तरह से आपकी नंबरिंग है तो आपने ये वाला नंबर जो है वो इस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आपकी नंबरिंग होगी आपने उसी तरह लिखनी है। जैसे रियल लाइफ में हम 5 इस तरह से लिखते हैं, लेकिन उर्दू की जो काउंटिंग होती है उसमें 5 इस तरह से लिखते हैं। सो जिस तरह से आपकी यहाँ पर काउंटिंग होगी आपने पेपर में उसी तरह से लिखना है। देन आ जाता है आपका खतनवीसी। आपने खतनवीसी लिखना है कि पेपर चेकर को पता चले कि आप लिख क्या रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, सो यहाँ पे खतनवीसी लिख देंगे। देन आपका ये जो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन अलिफ बे जीम आपकी दुआओं का तालिब या फिर इम्तहानी मरकज़ जो भी होता है यानी ऊपर और नीचे वाला बॉडी के अलावा वो आपका 4 मार्क्स का होता है। तो आपने इस पोर्शन में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी ताकि मार्क्स जो इजीली मिल सकें। खत को जो आपने नीट लिखना है ताकि पेपर चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपको ईजिली मार्क्स मिल जाए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इम्तहानी मरकज़ या फिर लिखते हैं हम कमरा इम्तहान। ठीक है, जो आपको सूट करे आप वो लिख सकते हैं। देन हम डेट लिखते हैं 11 मई 2007। कोई भी जो आप यानी ऐसी डेट लिखनी है जो गुजर गई हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पुरानी भी नहीं लिख देनी, जैसे 1985 ये वो ज़्यादा पुरानी भी नहीं लिखनी और यानी जो अभी आई नहीं है डेट वो भी नहीं लिखनी, यानी जो गुजर गई है थोड़ी सी तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने उर्दू में लिखनी है। ये तारीख जो है जैसे हम रियल लाइफ में लिखते हैं 11 मई और 2007 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन उर्दू की जो काउंटिंग होती है जो आपको इजीली आती है आपने वो वाली यहाँ पे कोई भी डेट लिख देनी है और सोचने नहीं बैठ जाना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं एक जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और दूसरा वो स्टूडेंट्स जो वो सोचने बैठ जाते हैं कि आज डेट क्या है। वो आपने बिल्कुल नहीं सोचना, टाइम वेस्ट नहीं यहाँ पर करना। जो भी गुजरी हुई डेट है कोई भी आपने लिख देनी है। आप अपना बर्थडे जो है वो वाली तारीख भी लिख सकते हैं। देन आपका आ जाता है मोहतरम अब्बा जान या कोई भी, जैसे आप दोस्त को लिख रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त यानी कुछ यानी आपने खत का जो उन्वान है ना यानी जिस बारे में खत आपने वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देन आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है। अस्सलाम वालेकुम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे अस्सलाम वालेकुम होता है, वाओ नहीं हम बोलते, उसी तरह लिखने में भी हम वाओ नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं और काफ़ी मार्क्स इस वजह से कट जाते हैं। मोहतरम अब्बा जान के आगे भी आपने एक्सक्लेमेटरी निशान लगाना है और यानी इस्तफहामिया निशान और अस्सलाम वालेकुम के आगे भी लगाना है। देन आपने अपना खत लिखना स्टार्ट कर देना है और पैराग्राफ्स की सूरत में बना के लिखना है। यहाँ पे जैसे देखें ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। देन फिर यहाँ से मैंने शुरू किया सेकंड पैराग्राफ, ये आपका फर्स्ट पेज। देन आपने लिखना है सेकंड पेज। 2 पेज जो इनफ हैं आपके लेटर के लिए। देन आप अगर कोई मकोला आता है वो लिख देना, कोई शेर या फिर यानी कोई हदीस या फिर कुरानी आयत कोई भी उस लेटर से रिलेटेड हो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपने लिख देना है। देन फिर कोई अगर आयत है या फिर हदीस वगैरह तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, यानी ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इनमें लिखना है। देन आ जाता है फिर आप आगे आपने पैराग्राफ्स लिखना स्टार्ट कर देने हैं। अगर ये आपको तरीका यानी ये वाला तरीका आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जो है वो ये भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह 2 लाइंस जो साइड्स पे लगा देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने पेपर प्रेजेंटेशन किस टाइप की करनी है। देन फिर पैराग्राफ्स जो हो गया लास्ट पे हम लिख देंगे अम्मी जान को मेरा सलाम या घर वालों को सलाम, छोटे को प्यार, यानी जो भी आपको यानी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। आपकी जो बॉडी में है ये वर्डिंग जो यूनिक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं से भी कोई पेपर चेकर पैराग्राफ पढ़ ले तो अच्छा इंप्रेशन पड़े।
देन फिर आपका आ जाता है वालेकुम यानी वालेकुम अस्सलाम नहीं यहाँ पे लिखना आपने, वस्सलाम लिखना है। देन आपकी दुआओं का तालिब या फिर आपका दोस्त, यानी अगर दोस्त के नाम लिख रहे हैं तो आपका प्यारा दोस्त या दोस्त, यानी कुछ भी अगर आपका है, यानी आपका अगर स्टूडेंट है, यानी अगर आप अपने टीचर को लिख रहे हैं तो आपका शागिर्द आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि डेट आपने ख़त में नहीं लिखनी, वो दरख्वास्त में होती है। देन फिर आपने अलिफ बे जीम लिख देना। अगर अब आप हमज़ा छोटी बड़ी और यानी वो आप रहने दें, अलिफ बे जीम आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन फिर लाइन लगा दी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।